नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मेघालय हनीमून मर्डर केस में हर दिन नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी और उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा की कहानी अब और गहरी होती जा रही है। ताजा अपडेट्स के अनुसार पुलिस को संदेह है कि सोनम और राज का रिश्ता केवल प्रेम संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके बीच एक गुप्त विवाह की बात भी सामने आ रही है। ये दावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच में मिले सबूतों पर आधारित है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोनम और राज दोनों ड्रग्स के आदी थे। राजा रघुवंशी के भाई के अनुसार सोनम और राज न केवल व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के करीब थे, बल्कि दोनों ड्रग्स की लत में भी साथी थे। इस प्रकार से सोनम कह रही है तो राज से मैं प्यार करती हूँ, राज मेरा प्रेमी है, उसके कारण में सब कुछ करा मैंने है। उससे प्यार करती है तो राज को ड्रग्स लेता है तो सोनम ड्रग्स लेते हुए जगह पाएगी, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी थी नहीं। और जब सोनम जब पकड़ाई थी वहाँ पे अपने यूपी जब पकड़ाई थी, वो 2 तारीख के दिन उसने कहा था मैं नशे की हालत में थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने से पहले राज के साथ ड्रग्स का सेवन किया था। ये लत उनके रिश्ते को और जटिल बनाती थी और संभवतः हत्या की साजिश का एक कारण भी बनी। पुलिस अब इस दिशा में गहराई से जांच कर रही है कि क्या ड्रग्स ने उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया और इस अपराध को अंजाम देने में उनकी भूमिका को बढ़ावा दिया। सोनम रघुवंशी एक 24 साल की लड़की जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। लेकिन क्या इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक प्रेम त्रिकोण था या कुछ और गहरे राज? क्या सोनम का अपनी मां से झगड़ा हुआ था? क्या उसकी मां और भाई गोविंद को उसके और राज कुशवाहा के रिश्ते की जानकारी थी? क्या सोनम ने मां की जिद पूरी करने के लिए राजा से शादी की और फिर एक बेगुनाह की हत्या करवा दी? पड़ोसियों के मुताबिक सोनम के घर में उसके और राज के रिश्ते को लेकर झगड़े होते थे। ये सवाल अभी पुलिस जांच में सामने नहीं आए हैं, लेकिन इनकी गहन छानबीन जरूरी है। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपनी मां को राज के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन परिवार ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वे समुदाय के भीतर शादी चाहते थे। @HT ट्वीट्स के मुताबिक सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी शादी कहीं और की तो देख लेना मैं क्या करूंगी। पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि सोनम के घर से शादी से पहले झगड़े की आवाजें आती थीं, जो संभवतः राज के साथ उसके रिश्ते को लेकर थीं। लेकिन सोनम के भाई गोविंद ने इन दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, राज सोनम को दीदी कहता था और सोनम उसे राखी बांधती थी। उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। हमेशा 24 घंटे दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद। तो दीदी भी बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बांधते। गोविंद ने यह भी कहा कि उन्हें सोनम और राज के रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी, और अगर होती तो वो शादी रोक देता या उन्हें भागने देता। ये सवाल अभी अनसुलझा है कि क्या सोनम की मां और गोविंद को इस रिश्ते की जानकारी थी, और क्या सोनम ने मां की जिद पूरी करने के लिए राजा से शादी की। इन पहलुओं की गहन छानबीन जरूरी है। मेघालय पुलिस ने 24 जून को पुष्टि की कि सोनम और राज ने अपने रिश्ते को स्वीकार किया है और क्राइम सीन रिक्रिएशन में हिस्सा लिया। दोनों ने बताया कि उनकी योजना फरवरी से ही बन रही थी और राजा की हत्या उनकी चौथी कोशिश थी। इस बीच एक और आरोपी लोकेंद्र सिंह तोमर को 23 जून को गिरफ्तार किया गया, जो सबूत मिटाने में शामिल था। रतलाम में शिलोम जेम्स नामक एक प्रॉपर्टी डीलर के घर से पुलिस ने सोनम का बैग बरामद किया, जिसमें 5 लाख रुपए नकद, एक देसी पिस्तौल और सोनम के गहने थे। ये बैग शिलोम ने सबूत मिटाने के लिए जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। मेघालय पुलिस ने 30 जून को एक और बड़ा खुलासा किया। शिलोंग की SIT ने इंदौर में छापेमारी कर सोनम के छिपने के ठिकाने एक किराए के फ्लैट से न केवल उसका लैपटॉप और कुछ आपत्तिजनक कागजात बरामद किए, बल्कि कीमती गहने भी मिले। पुलिस को संदेह है कि सोनम ने राजा से 9 लाख रुपए और कीमती गहने, जिनमें डायमंड रिंग और सोने की चेन शामिल थी, हनीमून के बहाने लाए थे ताकि हत्या को लूट का रूप दिया जा सके। ये साजिश फरवरी से बन रही थी और सोनम ने हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 15,000 रुपए उसने राजा के बटुए से निकाले थे। सोनम का व्यवहार शुरू से ही संदिग्ध था। राजा के परिवार के मुताबिक शादी से पहले सोनम फोन पर बात करने में आनाकानी करती थी और हमेशा अपने बिजनेस में व्यस्त रहने का बहाना बनाती थी। उनकी मां उमा रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने कभी भी शादी की तैयारियों में दिलचस्पी नहीं दिखाई।
दूसरी ओर राज की क्रूरता भी जांच में सामने आई है। पुलिस के अनुसार राज ने न केवल हत्या की साजिश रची, बल्कि उसने 3 हत्यारों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को निर्देश दिए और हत्या के लिए 2 कटार भी खरीदी। उसने ठंडे दिमाग से हत्या को अंजाम दिया और सबूत छिपाने की कोशिश की। इस मामले में सोनम की मां संगीता ने उसका बचाव किया, लेकिन सोनम के भाई गोविंद ने परिवार का रुख साफ करते हुए कहा कि उन्होंने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा के परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग की है, लेकिन मेघालय पुलिस ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सोनम और राज की ड्रग्स की लत और उनके कथित गुप्त विवाह ने इस साजिश को और जटिल किया। इस केस में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या ये केवल एक प्रेम त्रिकोण था या इसके पीछे ड्रग्स और पैसे का कोई बड़ा खेल था? सोनम और राज का गुप्त विवाह कितना सच है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।